आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी के थाना गुड़सराय अंतर्गत ग्राम अस्ता में लॉकडाउन के चलते दो पक्षों में दीवार को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में गाली गलौज, लाठी डंडे चलने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर भारी ईंट पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। वहीं दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने ले गए और जहां दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर डी में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ दबंग युवक एक डॉक्टर दंपत्ति पर फायरिंग करने लगे। हमलावरों की फायरिंग की लाइव तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। इस फायरिंग में डॉक्टर का छोटा बेटा नज्म खान घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया। दरअसल पूरा विवाद एक्टिवा और टेम्पो की टक्कर के बाद हुआ। डॉक्टर एसयू खान अपनी पत्नी के साथ एक्टिवा से घर से हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे टेम्पो ने उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और टेम्पो चालक अपने भाई और अन्य परिजनों को मौके पर ले आया, जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया और फायरिंग भी करनी शुरू कर दी। डॉक्टर के सिर में तमंचे की बट मारकर उन्हें घायल कर दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मैं अपने जो फादर को गोली लगी और भाई को लगी, उसके वहाँ मेडिकल से आ रहे थे। फिर से ये दोबारा लड़के इकट्ठे हुए 15-20। अब की बार सारे ये असले के साथ फुल लोड होके आए थे और उन्हें बिना देखे स्ट्रेट फायर मारना शुरू कर दिए। अगर हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते, हो सकता है कि मेरी वाइफ, हो सकता है मेरी माँ या किसी मेरे रिश्तेदार को गोली लग जाती और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, हमारे किसी रिश्तेदार को हो जाती है। वो तो ईंटें पड़ी थी तो थोड़ा हमने अपना बचाव कर लिया। पुलिस का मुझे लगता नहीं है इतना उनके ऊपर दबाव है, वरना ये दोबारा अटैक नहीं करते, बल्कि दोबारा अटैक है इनका सुबह से अब तक हमारे ऊपर। मैंने तो अब तक क्या बार अटैक कर ये तीसरी बार अटैक है। इस बार खतरनाक अटैक था। हमारा हॉस्पिटल भी इन्होंने तोड़ दिया और हमारे पास पूरा इन्होंने क्या नाम है दबाव बना रखा है। अपना खौफ बिठाना चाह रहे हैं मोहल्ले में। हर कोई यहाँ डरा हुआ है, सारे लोग यहाँ पर, और पुलिस की कार्रवाई समझ में अभी आ नहीं रही है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कितने राउंड फायरिंग हुई हो? 25-30 राउंड फायर तो मैंने, शायद उससे ज़्यादा हुए होंगे। मैंने 25-30 तो नॉर्मल है, उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे। लगी किसी के नहीं, इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र है कि लगी नहीं है, लेकिन हम लोग बच गए हैं। पहले लगी। जैसा कि सुबह बताया जा रहा है कि एक आदमी आया था, अब के सभी बहुत सारे दिक्कत थे। 15-20 आदमी, 15-20 लड़के थे, सारे डांटे लगा के आए थे, कुछ बिना डांटे के थे, और इनको पुलिस का भी खौफ नहीं है। अब देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दोपहर में एक विवाद हुआ था। एक ऑटो और एक बाइक में जो है टकरा गया। उस झड़प को लेकर एक विक्रम नाम के लड़के ने फायरिंग की। इस संबंध में तत्काल जो मजरूब थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा था और FIR दर्ज की जा रही थी। उसके घर पे दबिश दी गई, बंदा नहीं मिला। मीनवाइल वो बंदा दोबारा जो है उस एरिया में आया कुछ और लड़कों के साथ और उसने दोबारा फायरिंग की और उसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मौके से फरार हो गया। तो इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल अभियोग पंजीकृत जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी। अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर में सद्दीक अहमद अपने परिवार सहित रहते हैं। वहीं उनके पड़ोस में अहमद, शाहिद व अन्य लोग भी रहते हैं। सद्दीक अहमद का आरोप है कि अहमद व शाहिद इत्यादि ये लोग चोर किस्म के लोग हैं। इन पर चोरी के कई आरोप है, इसलिए आज जब वह उनके घर के बाहर खड़े थे तो उन्होंने उनको वहां खड़े होने से मना किया, जिसका उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और जाकर लाठी डंडे ले आए और सद्दीक अहमद पक्ष पर हमला कर दिया। सद्दीक के परिवार के लोग भी आ गए और दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। झगड़ा होने के बाद सद्दीक अहमद का पक्ष थाने पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना में सद्दीक अहमद पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। भाई हम हमदर्द नगर बी के रहने वाले हैं। बात ऐसी हुई थी, कुछ लोग हैं जो चोरी ही करते हैं हमारे मोहल्ले में। तो अक्सर में हमारे बड़े अब्बा जो हैं वो घर के बाहर बाइक पे बैठे हुए थे। उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ लड़के खड़े लेकर घर के बाद मत खराब करो। ये बहन बेटी सबके आगे होती है। तो उन लोगों ने छूटते ये बोला कि बुला लो पुलिस को, जो तुम पे करा जाए करा लो। इसी बात पे हमारी लड़ाई हुई। क्या किस तरीके से चोट आई आप लोगों को? ये सर मेरे जो है ईंट लगी है, बड़े ताए की भी ईंट लगी है, छोटे भाई की भी ईंट लगी है। ईंटों मारी हैं, डंडों से पढ़ाई करके, और कुछ लड़के उन्होंने बुला रखे थे। करीब 50-60 लड़के उन्होंने और बुला लिए थे। कोई मोबाइल चोरी का भी मामला चल रहा था? नहीं, मोबाइल चोरी का मामला नहीं चला।
भैया मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, वहाँ कुछ चोर लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे उस पर एक्शन लिया। मैंने कि भैया यहाँ लोग मत खड़े हुआ करो, यहाँ हमारी बहन बेटी है भी है। बस उन्होंने उसके बाद ही मारना शुरू कर दिया। चोर लोग को मतलब किस तरीके से चोर लोग, क्या मोबाइल चोरी का मामला भी बताया जा रहा मोबाइल है? चोरी है, दूसरे के घर की चोरी है। ये आपके इलाके के लोगों का कहना है कि ये करीब 3 दिन से 4 दिन से चोरी का मोबाइल का मामला चल रहा था। जी हाँ, नहीं मोबाइल का चल रहा है, दूसरे के घर की चोरी का माल बरामद करा गया। तो इसमें मोबाइल चोरी का भी मामला था? इसमें नहीं, मोबाइल चोरी का तो बाद में है, पहले जो जिसके घर में चोरी हुई है उसके माल बरामद हुआ है। तो जो माल बरामद हुआ है वो माल भी है, मोबाइल चोरी का भी मामला है। हाँ, और उसमें मेरे ऊपर सिर्फ मेरा ये कसूर है कि दूसरे आदमी ने मुझसे एप्लीकेशन लिखवा ली थी। मुझे इस वजह से मारा गया कि वो तुमने एप्लीकेशन रिपोर्ट क्यों लिखी। किस चीज़ के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी थी? वो जिनके घर में चोरी हुई थी, अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई ना मुझसे। जी। तो मुझे मेरे घर पे आके इसलिए मारा गया कि तुमने एप्लीकेशन क्यों लिखी। तो चोरी का सामान था, चोरी का मोबाइल का काम करते थे वो। और वो चोरी का वो आदमी अपने घर पर बदमाशों को बुलाता है, मोबाइलों का भी काम भी होता है, सारे काम होते हैं वहाँ पर। अब मैं और एक एक करके कौन कौन सा बताऊँ। अभी थोड़ी देर पहले हमदर्द नगर बी में सद्दीक अहमद और उनके लड़के साकिब भतीजे आमिर, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है इसमें अहमद साहिद, अली अहमद, आरिफ, शाहरुख और कलवा, इनके बीच में मारपीट हुई है। इनका कहना है सद्दीक अहमद का कि हमने इन लोगों को अपने चबूतरे पर खड़ा होने के लिए मना किया था कि यहाँ खड़ा हुआ मत हुआ करो। उन्होंने कहा हम तो यहाँ खड़े होंगे। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हुई और सद्दीक, साकिब और आमिर ये 3 लोग थाने पर आए हैं। इनको हल्की चोट है, इनका मेडिकल कराकर FIR दर्ज की जा रही है। कुछ घायल भी हुए? 3 लोग घायल हैं, सद्दीक, साकिब और आमिर, तीनों का मेडिकल कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 हॉस्पिटल से आज 3 और कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उनकी लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि हम मरीजों का उपचार उचित ढंग से कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि इस समय झांसी जनपद में पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 30 हो चुकी है। इनमें से 3 मरीज की मृत्यु भी हो चुकी है। एक महिला मरीज को पहले ही ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 3 अन्य मरीजों को आज हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही है। इस प्रकार कुल 4 मरीज झांसी से सही हो चुके हैं। कोरोना से इस जंग में इन मरीजों को जीतने पर जिलाधिकारी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि शेष पॉजिटिव मरीजों का उपचार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जिनकी संख्या 19 है, जबकि अन्य मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है। यदि इसी प्रकार उन्हें लाभ मिलता रहा तो उनको भी जल्दी ही घर जाने की इजाज़त मिल सकती है। आज हमारे जो 3 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव टर्न नेगेटिव है, उन लोगों का डिस्चार्ज की प्रक्रिया चालू की गई है। 2 लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। ये विगत 3 सैंपल्स में नेगेटिव रिपोर्ट पाए गए, तो फिर तो इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। जो कोविड डिस्चार्ज प्रोटोकॉल के तहत इन लोगों को अपना घर तक भिजवाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और इन लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में भी होम क्वारंटाइन में रहना है। एक और रिपोर्ट आना बाकी है, तो शाम 9 बजे तक इन लोगों को भी डिस्चार्ज कर देंगे। वर्तमान में 30 केसेस है जनपद झांसी में, और जिसमें 3 मृतक भी हैं। ये मृतक वही लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका कुछ डायबिटिक भी है, कुछ ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम्स भी है, इसका क्रॉनिक इलनेस भी है। और साथ साथ ये भी कहना है कि उसमें से 8 हमारा पॉजिटिव है जो नेगेटिव हो गया था, और 8 में कम से कम 4 लोगों का डिस्चार्ज हो रहा है। पहले 1 की हुई थी, अभी 2 लोगों की हुई थी, और शाम पे 1 और होने वाले हैं, 4 डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसी स्थिति को देखा जाए, हमारा जो झांसी जनपद में वर्तमान में 19 एक्टिव केसेस हैं, जिस पे भी एक नज़र रख के उनकी सैंपल्स को भी दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। भारत में लॉकडाउन का 3रा चरण चल रहा है, जिसके चलते सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन और भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए साधारण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ के छर्रा गांव में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए शादी की। इस शादी में खास बात यह रही कि बिना मेहमानों के शादी की सभी रस्में पूरी हुई। लड़का और लड़की पक्ष से सिर्फ 4 लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन में दूल्हे ने अपनी शादी पर कहा कि शादी में होने वाला खर्च जो बचा है उसकी राहत सामग्री जरूरतमंदों में बांटी जाएगी। अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर छर्रा के गांव रुखाला में अवधेश सिंह गाजियाबाद के मोदी नगर से 4 लोगों के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचे। लड़की पक्ष की ओर से मौजूद 4 लोगों ने बारातियों का स्वागत सत्कार किया। वहीं दोनों दुल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। शादी लॉकडाउन का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए की गई है। रूल्स और रेगुलेशन सारे अप्लाई करे गए हैं। कहाँ से आई है बारात आप? गाजियाबाद से। किस तरह से आया? पूरा पास वगैरह? पास बनवा के आए। कितने लोग आए? 4। अच्छा ये बताइए,
क्या सोचा था आपने अपनी शादी को लेकर के, क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग है तो थी, पहले जनवरी से डिसाइड कर लिया था कि 27 अप्रैल को करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेंटेन करके चलना पड़ा है, सब कुछ हिसाब से करना पड़ा है। चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर चोरी कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी के चलते अलीगढ़ के घवाना तहसील के गांव नगला नत्था निवासी रामपाल सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह अपने परिवार के साथ देर रात करीब 11 बजे खाना खाकर सो गया। बेटा शैलेंद्र घर के बाहर रास्ते में सोया हुआ था, तभी चोर मौका पाकर घर में घुस आया और कमरे के गेट पर लगा ताला तोड़ दिया। चोरों ने कमरे में रखे बक्से को खोलकर उसमें रखे लाखों रुपए के जेवर 27,000 रुपए व कपड़े पार कर दिए। पीड़ित ने बताया कि बेटी की शादी 10 दिसंबर को थी। बेटी के जेवर व साड़ी मेरे ही घर में रखे थे। इसके अलावा गेहूं बेचे थे, जिसके 27,000 रुपए भी घर पर ही थे, जिसे चोर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह मामले की जांच शुरू कर आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। रात मेरे घर से चोरी हो गई जी। क्या क्या चोरी हुआ था? जिसमें लगभग 27,000 रुपये कैश था जी। और जेवरात जी। 70-80,000 रुपये के लगभग जेवरात थे। कहाँ रखे हुए थे? बक्से के अंदर रखे हुए थे जी। सभी लोग इधर सो रहे थे। कहाँ? मकान बराबर वाले मकान में जी। तो आपको कैसे पता चला? सुबह जब पता चला देखा, वो घर की तरफ गए जी। माता जी उधर गई थी, जब देखा उस घर में चोरी हो गई है, सामान फैला पड़ा है जी। और उसमें से जी सभी सामान को लोग ले गए निकाल के। लगभग टोटल कितने रुपए का सामान चोरी हुआ है? 70-80,000 रुपये का तो ज्वेलरी होगी जी। 27,000 रुपये का कैश था जी। और कपड़े थे 30-40,000 रुपये कपड़े थे। जी जी जी। शादी हुई थी बहन की अभी कुछ दिन पहले 10 दिसंबर को जी। तो उसका भी सामान रखा हुआ था यहाँ पर। जी जी जी। तो आपने इसकी घटना की सूचना या तहरीर किसी को दी? घवाना थाना मेरे पिताजी गए थे जी। तो क्या वहाँ से क्या कोई आया? बोले कि आपकी FIR ले ली है और कोई वहाँ से कोई तहरीर करनी है। लगभग कितना समय हो गया? समय हो गया 2-3 घंटे। 2-3? अभी तक कोई आया? कोई नहीं आया। फोन किया आपने? नहीं, फिर फोन नहीं किया अभी। अलीगढ़ के तहसील खैर क्षेत्र के गांव सभापुर में किसान का अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव को करवन नदी में फेंक दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर किसान का शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार मृतक किसान सुखबीर सिंह पुत्र विक्रम सिंह दादरी में कंटेनर चालक था। लॉकडाउन के कारण वह 2 माह से गांव में ही रह रहा था। वहीं 8 मई को जब वह ट्यूबवेल पर जा रहा था तो जाते समय रास्ते में गांव के ही 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। 10 मई को अपहरण सुखबीर सिंह के भाई शिवराम सिंह ने गांव के ही रामू व मनोज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। खैर पुलिस सभी से अपहरण की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमे के विवेचक उम्मेद सिंह ने अपहरण के आरोपी मनोज पुत्र भूप सिंह को टटपल रोड स्थित पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मामला रंजिश का निकला। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ कर उनसे अपने एक साथी के सहयोग से सुखबीर सिंह की हत्या कर शव करवन नदी में फेंकने की बात स्वीकारी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हत्या का कारण पता चल सकेगा। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। मेरा भाई 6 दिन से लापता था और आज हमने भी ढूंढा और पुलिस ने भी ढूंढा। आज उसकी डेड बॉडी करवन नदी के पुल के नीचे 6 दिन के बाद मिली है। क्या घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम हमने 2 लोगों के नाम FIR की थी जो हमारे भाई को ले गए थे, और रामू और मनोज। तो क्या कोई दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं साहब, पहले हल्की फुल्की सी मारपीट हो गई थी उन दोनों में। तो क्या गिरफ्तार कर लिया दोनों? हाँ जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने डेड बॉडी को बताया। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रही बुलेरो कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बुलेरो में 3 लोग सवार थे। बाइक सवार दोनों युवक दादों से जरूरी काम के लिए छर्रा आ रहे थे। तभी बरौली बंबा के निकट बेकाबू बुलेरो कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे के साथ साथ बेकाबू बुलेरो कार भी बम्बे में जा गिरी, जिससे कार में बैठे 3 लोग भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को छर्रा CHC में भर्ती कराया, लेकिन वहां दोनों बाइक सवारों की हालत गंभीर होने के कारण दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं मेडिकल में दोनों बाइक सवार रजत महेश्वरी व उनका पुत्र मोहिन सिंह खान की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं छर्रा निवासी का रहने वाला हूँ। किस तरीके का ये हादसा हुआ है? यह हादसा मेरे दोनों मित्र रैयत और मौसिम यहाँ से छर्रा से जिम करके अपने घर वापस दादन लौट रहे थे। अचानक बुलेरो से भिड़ंत हो गई, जिससे बुलेरो नियंत्रण होकर खाई में गिर पड़ी और मेरे दोनों मित्र रैयत और मौसिम जो बाइक सवार थे, दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जिनकी अलीगढ़ मेडिकल में उपचार के लिए भेजा था, वहाँ दोनों की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, बोलेरो चालकों को क्या हुआ? जो बोलेरो चला रहे थे उनका क्या हुआ? वो भी तीनों लोग अनंत रूप से ही घायल हो चुके हैं। वो उनका भी इलाज मेडिकल में चल रहा है। ज़्यादा तेज स्पीड थी बोलेरो की? अब ये तो प्रत्यक्ष रूप से कोई कह नहीं सकता, मगर जो देखने के पता चलता है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से भिड़ंत हुई है। पता चलता है कि हमारे दोनों ही साथी गंभीर रूप से चोटिल थे। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर गाड़ी की स्पीड दोनों की। झांसी के पुंछ थाना की पुलिस आज एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में बॉर्डर गश्त के लिए झांसी कानपुर हाईवे पर जा रही थी। थाने से अभी चंद कदम दूर ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची थी कि इसी बीच सामने से आ रहे एक ट्रक का पहिया बस्ट हो गया। देखते ही देखते ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाता हुआ ट्रक पुलिस की गाड़ी से जा टकराया। इस दुर्घटना में पुंछ थाने का एक उपनिरीक्षक व 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों को मोट स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर तीनों को झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। ये पूंछ थाना क्षेत्र की सेकंड मोबाइल नियमित गश्त पे थी। पीछे से एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी। तो इसमें हमारे जो 3 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, वहाँ से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। चोटें हैं, कुछ लोगों को फ्रैक्चर हैं और बेहतर उपचार के लिए इनको जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और जो ट्रक है टक्कर मारने वाला, उसे जो है कब्जे में लेकर के पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।